नमस्ते। आज के इस व्याख्यान में हम दर्शन शास्त्र के एक ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने न केवल अपने समय की सोच को गहराई से प्रभावित किया बल्कि आधुनिक दर्शन की नींव भी रखी। मैं बात कर रहा हूँ रेने देकार्त की। लगभग 8000 शब्दों की इस यात्रा में हम देकार्त के जीवन, उनके प्रमुख विचारों, उनके द्वारा स्थापित दार्शनिक प्रणाली और उनके स्थायी प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि यह व्याख्यान न केवल जानकारीपूर्ण हो बल्कि रोचक और समझने में आसान भी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देकार्त की दुनिया में प्रवेश करते हैं। रेने देकार्त, एक संक्षिप्त परिचय। रेने देकार्त का जन्म 31 मार्च 1596 को फ्रांस के ला हायेक नामक स्थान पर हुआ था। वह एक कुलीन परिवार से थे और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने लॉ कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनकी रुचि हमेशा दर्शनशास्त्र और विज्ञान में अधिक रही। देकार्त का जीवन कई मायनों में असाधारण था। वह एक कुशल गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने ज्यामिति और बीजगणित को मिलाकर विश्लेषणात्मक ज्यामिति एनालिटिकल जियोमेट्री का विकास किया, जो गणित के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनका दार्शनिक योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी माना जाता है। उन्होंने ज्ञान, वास्तविकता और मन शरीर संबंध जैसे महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्नों पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के दार्शनिकों को गहराई से प्रभावित किया। देकार्त की पृष्ठभूमि और प्रेरणा। देकार्त का समय बौद्धिक उथल-पुथल का दौर था। मध्ययुगीन दर्शन, जो मुख्य रूप से अरस्तु और ईसाई धर्मशास्त्र पर आधारित था, धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा था। वैज्ञानिक क्रांति नए विचारों और खोजों को जन्म दे रही थी, जिससे ज्ञान और सत्य की पारंपरिक अवधारणाओं पर सवाल उठने लगे थे। देकार्त इस बौद्धिक माहौल से गहराई से प्रभावित थे। उन्हें पारंपरिक दर्शन की अनिश्चितता और विरोधाभासों से निराशा हुई। वह एक ऐसे निश्चित और विश्वसनीय आधार की तलाश में थे जिस पर ज्ञान की एक सुसंगत प्रणाली का निर्माण किया जा सके। उनकी यह खोज उन्हें संदेह के एक कठोर और व्यवस्थित तरीके की ओर ले गई। देकार्त ने हर उस चीज पर संदेह करना शुरू कर दिया जिसे उन्होंने पहले सत्य माना था, अपनी इंद्रियों की गवाही, पारंपरिक ज्ञान और यहाँ तक कि गणितीय प्रमाणों पर भी। उनका मानना था कि संदेह के माध्यम से ही हम उस अचूक सत्य तक पहुंच सकते हैं जिस पर सभी ज्ञान आधारित हो सकता है। संदेह की पद्धति, मेथड ऑफ डाउट। देकार्त की संदेह की पद्धति कोई संशयवादी रुख नहीं थी जिसमें सभी ज्ञान को असंभव माना जाता है। इसके विपरीत यह एक विधिगत संदेह, मेथडोलॉजिकल डाउट था, एक उपकरण जिसका उपयोग सत्य की खोज के लिए किया जाता था। उन्होंने संदेह के 3 मुख्य स्तरों का उपयोग किया। तारांकन, इंद्रियों का भ्रम। देकार्त ने तर्क दिया कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे सकती हैं और कुछ स्थितियां हमें भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए इंद्रियों की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। तारांकन, सपने का तर्क। देकार्त ने इस संभावना पर विचार किया कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक सपना हो सकता है। सपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के समान जीवंत और सुसंगत लग सकते हैं, जिससे ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि हम कब जाग रहे हैं और कब सो रहे हैं। यदि हम अपनी जागृत अवस्था को सपनों से अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे सभी इंद्रिय अनुभव संदिग्ध हो जाते हैं। तारांकन, दुष्ट दानव का तर्क। ये संदेह का सबसे कट्टरपंथी स्तर है। देकार्त ने एक सर्वशक्तिमान और धोखेबाज दानव की कल्पना की जो लगातार हमें हर चीज में धोखा दे रहा है, गणितीय सत्य सहित। यदि ऐसा कोई दानव मौजूद है तो हम किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। इन कठोर संदेहों के बावजूद देकार्त को एक ऐसा सत्य मिला जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, कॉजिटो अर्गो सम। अपने व्यवस्थित संदेह के बीच देकार्त को एक अचूक सत्य का अनुभव हुआ। सोचने का कार्य स्वयं संदेह से परे है। भले ही एक दुष्ट दानव मुझे हर चीज में धोखा दे रहा हो, मुझे धोखा खाने के लिए सोचना तो होगा ही। और यदि मैं सोच रहा हूं तो मेरा अस्तित्व निश्चित है। यहीं से देकार्त का प्रसिद्ध कथन आता है, कॉजिटो अर्गो सम, जिसका अर्थ है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये कथन देकार्त के दर्शन का आधार बन गया। यह एक ऐसा स्वयंसिद्ध सत्य है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता और जो ज्ञान की एक निश्चित नींव प्रदान करता है। मैं जो सोच रहा है वह एक विचारक पदार्थ, रेस कॉजिटेंस है, एक ऐसी चीज जो सोचती है, संदेह करती है, समझती है, पुष्टि करती है, इनकार करती है, इच्छा करती है, कल्पना करती है और महसूस करती है। द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म, मन और शरीर का विभाजन। कोगिटो की खोज के बाद देकार्त ने मन और शरीर के बीच एक स्पष्ट विभाजन स्थापित किया, जिसे द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि मन या आत्मा एक गैर भौतिक, सोचने वाला पदार्थ है। इसकी मुख्य विशेषता चेतना और विचार है। मन अविभाज्य और अमर है। दूसरी ओर शरीर एक भौतिक पदार्थ है जो स्थान घेरता है और यांत्रिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसकी मुख्य विशेषता विस्तार है। शरीर विभाज्य और नश्वर है। देकार्त के अनुसार मन और शरीर 2 अलग अलग और स्वतंत्र पदार्थ हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।
उन्होंने माना कि यह बातचीत मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्लैंड के माध्यम से होती है, हालांकि इस विचार को बाद में वैज्ञानिक रूप से चुनौती दी गई। मन शरीर द्वैतवाद ने दर्शन शास्त्र और विज्ञान दोनों में महत्वपूर्ण बहसें छेड़ी और आज भी इस विषय पर चर्चा जारी है। ईश्वर का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। डेकार्ट ने न केवल अपने अस्तित्व को सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी तर्क के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया। उनके ईश्वर के अस्तित्व के दो मुख्य प्रमाण हैं। तारांकन कारणता का तर्क। डेकार्ट ने तर्क दिया कि हमारे मन में पूर्णता का विचार है। एक अपूर्ण प्राणी के रूप में हम स्वयं इस पूर्णता के विचार का कारण नहीं हो सकते। इसलिए इस विचार का कारण एक पूर्ण सत्ता होनी चाहिए और यह पूर्ण सत्ता ईश्वर है। तारांकन सत्तामीमांसीय तर्क। ये तर्क ईश्वर के सार से शुरू होता है। डेकार्ट ने तर्क दिया कि ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है और पूर्णता में अस्तित्व शामिल है। यदि ईश्वर में अस्तित्व की कमी है तो वह पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। डेकार्ट के लिए ईश्वर न केवल अस्तित्व में है, बल्कि वह एक धोखेबाज ईश्वर, डिसीविंग गॉड नहीं है। ईश्वर पूर्ण और सत्यवादी है। ये ईश्वर की सत्यवादिता ही है जो हमें बाहरी दुनिया और गणितीय सत्यों के बारे में कुछ निश्चितता प्रदान करती है। यदि ईश्वर धोखेबाज होता तो हमारी सभी धारणाएं और तर्क अविश्वसनीय होते। बाहरी दुनिया का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक बार जब डेकार्ट ने अपने अस्तित्व और ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित कर लिया तो उन्होंने बाहरी दुनिया के ज्ञान की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी इंद्रिय अनुभव जब स्पष्ट और विशिष्ट हों तो हमें बाहरी दुनिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर, जो सत्यवादी है, हमें व्यवस्थित रूप से धोखा नहीं देगा। हमारी इंद्रियां हमें दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी सत्य बताती हैं, जैसे कि विस्तारित वस्तुएं मौजूद हैं। हालांकि डेकार्ट ने यह भी चेतावनी दी कि हमें अपनी इंद्रियों पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने इंद्रिय अनुभवों का विश्लेषण और सत्यापन करना चाहिए। डेकार्ट की ज्ञानमीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। डेकार्ट की ज्ञानमीमांसा बुद्धिवाद, रैशनलिज्म का एक प्रमुख उदाहरण है। बुद्धिवाद का मानना है कि ज्ञान का मुख्य स्रोत बुद्धि या कारण है, न कि इंद्रिय अनुभव। डेकार्ट ने माना कि हमारे मन में कुछ सहज विचार, अनेट आइडियाज होते हैं, ऐसे विचार जो जन्म से ही हमारे भीतर मौजूद होते हैं और जो अनुभव से प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें ईश्वर का विचार, गणितीय अवधारणाएं और कुछ बुनियादी तार्किक सिद्धांत शामिल हैं। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान इन सहज विचारों से शुरू होता है और तार्किक कटौती के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इंद्रिय अनुभव हमें दुनिया के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इस जानकारी को बुद्धि द्वारा सत्यापित और समझा जाना चाहिए। डेकार्ट की तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स। डेकार्ट की तत्वमीमांसा मुख्य रूप से तीन पदार्थों की अवधारणा पर आधारित है। तारांकन विचारक पदार्थ, रेस कॉजिटेंस, मन या आत्मा, जिसकी मुख्य विशेषता विचार है। तारांकन विस्तारित पदार्थ, रेस एक्सटेंसर, भौतिक दुनिया, जिसकी मुख्य विशेषता विस्तार, स्थान घेरना है। तारांकन अनंत पदार्थ, रेस इन्फाइनिटर, ईश्वर, जो पूर्ण और स्वतंत्र है और अन्य दो पदार्थों का कारण है। डेकार्ट के अनुसार ये तीन पदार्थ एक दूसरे से मौलिक रूप से भिन्न हैं। भौतिक दुनिया यांत्रिक नियमों के अनुसार कार्य करती है, जबकि मन स्वतंत्र इच्छाशक्ति रखता है। ईश्वर इन दोनों पदार्थों को बनाता है और बनाए रखता है। डेकार्ट का विज्ञान में योगदान। डेकार्ट न केवल एक महान दार्शनिक थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने भौतिकी, प्रकाशिकी और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यांत्रिकी, मैकेनिक्स के सिद्धांतों का विकास किया और ये तर्क दिया कि भौतिक दुनिया को यांत्रिक नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। उन्होंने प्रकाश को एक भौतिक घटना माना और इसके परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की। शरीर विज्ञान में डेकार्ट ने शरीर को एक जटिल मशीन के रूप में देखा जो यांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। उन्होंने प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन की अवधारणा का वर्णन किया और ये तर्क दिया कि कुछ शारीरिक क्रियाएं बिना सचेत विचार के स्वचालित रूप से होती हैं। हालांकि उनके कुछ वैज्ञानिक विचार बाद में गलत साबित हुए, लेकिन उनका यांत्रिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक जांच पर जोर आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के लिए बहुत प्रभावशाली था। डेकार्ट की नैतिकता, एथिक्स। डेकार्ट ने एक व्यवस्थित नैतिक सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, हालांकि उन्होंने इस विषय पर कोई विस्तृत ग्रंथ नहीं लिखा। उनके नैतिक विचार मुख्य रूप से उनके अन्य कार्यों और पत्राचारों से प्राप्त होते हैं। उनकी नैतिकता का केंद्रीय विचार सद्गुण, वर्च्यू है, जिसे उन्होंने ज्ञान और सही कारण के उपयोग के रूप में परिभाषित किया। डेकार्ट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण दृढ़ संकल्प, फर्मनेस है, अपने कारण के अनुसार कार्य करने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। उन्होंने ये भी माना कि स्वतंत्र इच्छाशक्ति, फ्री विल, मानव अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है। डेकार्ट की नैतिकता बुद्धिवादी है, जो भावनाओं और इच्छाओं पर कारण के नियंत्रण पर जोर देती है। उनका मानना था कि ज्ञान और सही समझ हमें सही निर्णय लेने और एक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती है। डेकार्ट का स्थायी प्रभाव।
रेने देकार्त का दर्शनशास्त्र पर गहरा और स्थायी प्रभाव रहा है। उन्हें आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान और वास्तविकता के बारे में सोचने के एक नए तरीके की शुरुआत की। उनके संदेह की पद्धति ने दार्शनिक जांच के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया और ज्ञान की नींव पर सवाल उठाने के लिए दार्शनिकों को प्रेरित किया। उनका कोगिटो एगो सम का सिद्धांत आत्म जागरूकता और व्यक्तिपरक अनुभव के महत्व पर जोर देता है, जो आधुनिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनके मन शरीर द्वैतवाद ने दर्शनशास्त्र और विज्ञान दोनों में सदियों तक बहसें छेड़ी और आज भी प्रासंगिक है। उनके बुद्धिवाद ने अनुभववाद एम्पिरिसिज्म के विपरीत ज्ञान के स्रोत के रूप में कारण के महत्व पर जोर दिया और पश्चिमी दर्शन की एक प्रमुख धारा बन गया। विज्ञान में उनके यांत्रिक दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक क्रांति को आगे बढ़ाने में मदद की और भौतिक दुनिया को समझने के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया। देकार्त के विचारों का प्रभाव न केवल दर्शनशास्त्र और विज्ञान तक सीमित था, बल्कि उन्होंने धर्मशास्त्र, राजनीति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। देकार्त की आलोचना। हालांकि देकार्त का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके विचारों की आलोचना भी की गई है। तारांकन मन शरीर द्वैतवाद की समस्या। आलोचकों ने यह सवाल उठाया है कि यदि मन और शरीर दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान देकार्त द्वारा प्रदान नहीं किया गया। तारांकन सहज विचारों की अवधारणा। अनुभववादियों ने सहज विचारों की देकार्त की अवधारणा को चुनौती दी और तर्क दिया कि सभी ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। तारांकन ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। देकार्त के ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों को भी कई दार्शनिकों ने कमजोर पाया है। तारांकन संदेह का स्तर। कुछ आलोचकों का मानना है कि देकार्त का संदेह का स्तर बहुत कट्टरपंथी था और यह ज्ञान की किसी भी निश्चित नींव तक नहीं ले जाता है। इन आलोचनाओं के बावजूद देकार्त का दर्शन आज भी अध्ययन और बहस का विषय बना हुआ है। उनकी समस्याएं और उनके समाधान के प्रयास आधुनिक दर्शन की दिशा को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष। रेने देकार्त एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने दर्शनशास्त्र, गणित और विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ज्ञान और वास्तविकता के बारे में सोचने के एक नए तरीके की शुरुआत की और आधुनिक दर्शन की नींव रखी। उनके संदेह की पद्धति, कोगिटो का सिद्धांत, मन शरीर द्वैतवाद और बुद्धिवाद जैसे विचारों ने पश्चिमी विचार को गहराई से प्रभावित किया है। हालांकि उनके विचारों की आलोचना भी की गई है, लेकिन उनका स्थायी प्रभाव निर्विवाद है। देकार्त हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाना चाहिए और सत्य की खोज के लिए तर्क और कारण का उपयोग करना चाहिए। उनका जीवन और कार्य हमें बौद्धिक जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की अथक खोज के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये था रेने देकार्त पर एक संक्षिप्त लेकिन उम्मीद है कि मनोरंजक व्याख्यान। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके जीवन और विचारों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें। धन्यवाद।